लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। है एटमी हथियारों में इजाफे पे मबनी है और साथ ही साथ दिन दुगनी रात चुगनी उनके रवायती हथियारों में वो अपने अवाम के मसाइल हल करने के बजाय अपने कौम का सरमाया और तवानाई ज़ाया कर रहे हैं। तो ये हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी अंसर होना चाहिए कि भारत के बढ़ते हुए आलमी सतह पे ख़तरे से हम दुनिया को रूशनास हर फोरम पे कराएं। जी जावेद खान जदून साहब, कब तक आलमी बरादरी इस तरह खामोश रहेगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया मतीन। अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पे जो ग्लोबल पैंडेमिक है कोरोना वायरस की, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि इस वक्त जो पूरी ग्लोबल अटेंशन है वो इस पैंडेमिक की तरफ है और तमाम दुनिया के जो मेजर कैपिटल्स हैं वो इससे अफेक्टेड हैं। मेजर कंट्रीज़ यूरोप में, अमेरिका में, उनका फोकस शिफ्ट होकर इस वक्त पैंडेमिक को डील करने के ऊपर है। तो मुझे महसूस ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी जानते हुए, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल क्लैमिटी है, जो पहले ही लॉकडाउन के अंदर थे और जिनके बेसिक ह्यूमन राइट्स जो थे वो वायलेट किए जा रहे थे, लेकिन कुछ तो ग्लोबल कम्युनिटी की तरफ से उसके ऊपर बात हो रही थी। इंटरनेशनल मीडिया भी उसके ऊपर किसी हद तक बात कर रहा था। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कश्मीरी भाइयों के लिए हर वक्त उनकी मदद के लिए, जिसको हम मॉरल, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट कहते हैं, उनके लिए तो तैयार है। मगर इस सिचुएशन में पाकिस्तान खुद भी इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जैसे आपने अपने आउटसेट में भी कहा कि इंडिया की तरफ से प्रोवोकेटिव किस्म की कार्रवाइयाँ हैं, जो पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन को भी स्पेयर नहीं कर रहा। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा राइटली एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ इशारा किया है और उन्होंने ग्लोबल कम्युनिटी को भी वार्न किया है कि इस तरह की कार्रवाई इंडिया की तरफ से, इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से हो सकती है। और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो ओपिनियन नहीं कि पाकिस्तान अपनी पूरी माइट के साथ इस तरह के किसी भी फॉल्स मिलिट्री ऑपरेशन को रिस्पॉन्ड करेगा। मगर इशू ये नहीं है कि पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्ड करेगा, बल्कि इशू ये है कि उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एस्केलेशन है वो आने का बेइंतहा ख़तरा है। और अगर एस्केलेशन होती है तो दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ आमने सामने होंगे और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो मेजर कैपिटल्स हैं उनकी तवज्जो इस वक्त जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है उसकी तरफ है। और मैं समझता हूँ कि मोदी साहब ये अंदाज़ा नहीं कर पा रहे कि अगर वो पाकिस्तान के साथ एस्केलेशन करते हैं तो इसके कैटेक्लिज्मिक कॉन्सिक्वेंसेस साउथ एशिया के लिए होंगे। और वो ये समझते हैं कि शायद वो ही माइट गेट अवे विद दैट, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा। और माजी में भी हमने देखा कि अगर इंडिया ने कोई किसी तरह की इंकर्जन पाकिस्तान के अंदर की, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया, तो पाकिस्तान अपना पूरा हक रखता है इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत कि वो अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को डिफेंड करे और इंडियन किसी भी तरह की एग्रेशन को उसका बिफिटिंग रिस्पांस दे। अब अनफॉर्चुनेटली आप ये देख लें कि पाकिस्तान के अंदर भी मतीन देखें तो इस वक्त टोटल डिसयूनिटी है। बिल्कुल। ये जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी इस खदशे का इज़हार, इस लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेज़ी की आड़ में हिंदुस्तान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू कर सकता है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पहले ही एक ख़त जो है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल को रवाना कर चुके हैं, जिस पर इस तमाम तर सूरत हाल पर तवज्जो दिलाई गई है। आप वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद हैं। कितनी तवक्कुआत कश्मीरी कौम और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा से और ख़ास तौर पर सलामती कौंसल से तवक्को कर सकती है कि वो इस सूरत हाल में अपना किरदार अदा करे ताकि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला ख़त्म हो और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो इश्तियाल अंगेजियाँ हो रही हैं उनमें कमी आए? जी हमने सिक्योरिटी काउंसिल को पूरे जो वाक़ये होते हैं वो हम बिल्कुल रेगुलरली उनको रिपोर्ट करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल को पूरी मालूमात है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या हो रहा है। और फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो ख़त लिखा है उसमें भी बहुत तफसील दी गई है कि किस तरह से हिंदुस्तान की जो सीज़ फायर वायलेशंस हो रही हैं, जो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं जिस तरह से, और जो हमें कंसर्न है कि हिंदुस्तान कुछ किस्म का एक और मिलिट्री एडवेंचर करने के लायक है। तो ये
इंफॉर्मेशन तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास है, मौजूद है। हम कंसल्टेशंस में शिरकत कर रहे हैं कि एक्शन इस पे क्या लेना चाहिए। ये सेक्रेटरी जनरल साहब के साथ यूएन सेक्रेटेरिएट में जो यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है उनके साथ हमारा राब्ता है और उनको पूरी मालूमात हैं कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है। तो दुनिया को बताने की जो कोशिश है वो तो जारी है और इन कोशिशों से हिंदुस्तान के ऊपर कुछ रिस्ट्रेंट आना चाहिए कि उसकी जो सीज फायर वायलेशंस हैं और जो ज्यादती हो रही हैं मकबूजा कश्मीर में वो दुनिया को मालूम है और उससे जो ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं, उन सबको मालूम है कि क्या हो रहा है और इंशाल्लाह इस वजह से हिंदुस्तान के ऊपर कुछ रिस्ट्रेंट आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आपने इस वीडियो को देख ही लिया होगा दोस्तों। इनका हमेशा का वही रोना धोना जो कि आपने वीडियो के अंदर देखा ही है दोस्तों। इनको सबसे बड़ा जो डर है वो यही है कि मोदी कुछ करने जा रहा है। कब करेगा, कैसे करेगा, इनको पता नहीं है। अब दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते हुए डोल रहे हैं कि हमें कोई बचा लो। दोस्तों देखिए, आपको पता ही है कि जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया में चुनाव करवाने का जब आदेश दिया था, उसके बाद इंडिया ने कहा था कि भाई पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को खाली कर दो, इस पर तुमने अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ है। लेकिन दोस्तों इन्होंने उस बात को सीरियस नहीं लिया था। अब हो क्या रहा है दोस्तों इनके साथ ये हो रहा है कि इनको इंटेलिजेंस जो मिल रही हैं वो यही मिल रही हैं कि इंडिया पीओके लेने वाला है इस साल के अंदर, यानी कि 2020 में मे भी पॉसिबिलिटी है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है उसको इंडिया में शामिल किया जाए, जितना जल्दी हो सके उतना। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि इनको अब जो डर सता रहा है वो सता रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का, जो ये कह रहे हैं कि इंडिया कोई अटैक करवाए अपने ही यहाँ पे और उसके बाद वो हम पे हमला करे, इस तरह की इनकी सोच है। लेकिन दोस्तों सच्चाई बिल्कुल इससे अलग है। एक्चुअली मैं जो आपको पहले बता चुका हूँ, ये विक्टिम कार्ड खेलने वाले हैं, यानी कि ये अटैक भी करवाएंगे इंडिया के अंदर और उसके बाद ये कहेंगे कि इंडिया ने हम पे हमला किया और ये इंडिया ने खुद ब खुद अपने आप पे अटैक करवाया। यानी कि ये सारा पूरा खेल खेल के सारा सब कुछ करवा के विक्टिम भी खुद बन जाएंगे, ताकि जो दुनिया की सिंपैथी है वो इनके साथ आ सके। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इनके जो ये मंसूबे हैं ये कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया और इंडिया की आर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और उनको पता है कि इन लोगों के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना। तो हम तो उम्मीद दोस्तों यही करेंगे कि जो ये डर है वो इनके अंदर बना रहे। डर ज़रूरी है, डर इनके अंदर बना रहना चाहिए। वैसे दोस्तों आपको सभी को पता है कि ये किस तरह से डरे हुए हैं। दोस्तों इनकी औकात नहीं है लड़ने लड़ने की, ये पता है। अब इनके हालात ऐसे हैं कि अगर इन्होंने एक युद्ध लड़ लिया ना तो ज़िंदगी भर ये उठ नहीं पाएंगे, इनसे संभलना मुश्किल हो जाएगा और ना ही ये संभल पाएंगे, क्योंकि ये यार पता नहीं किस टाइप का तो देश है, कैसे कैसे लोग हैं, मतलब एक से एक बेवकूफ़ भरा पड़ा है, एक से एक बिल्कुल जाहिल। तो ऐसे लोगों का इलाज यही है कि इनके पास बस अपनी टेरिटरी है थोड़ी सी, उसको इनसे वापस लेके और इनको भाड़ में जान दो यार, मरन दो, कटन दो, जो ये करते हो करन दो, सही। पर अपना जो है अपना हिस्सा नहीं छोड़ना यार, हमें हमारा जो एरिया है इनके पास उसको हमें लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी हम ले लेंगे बहुत बढ़िया रहेंगे, क्योंकि अभी हमको पता है इनके हालात क्या हैं दोस्तों। इनकी औकात नहीं है हमसे लड़ने की, इनके
हालात इतने बद से बदतर हैं कि इनके लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा है, इनका प्रधानमंत्री भीख मांग रहा है, इनके लोग सड़कों पे हैं और मतलब भूख के लिए पानी इनको साफ़ नहीं मिल रहा है, खाना इनको मिल नहीं रहा है, पता नहीं सरवाइव कैसे कर रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।